अनुशासन है, धम्म सदाचार है, धम्म नैतिकता है, धम्म मनवाणी काया की पवित्रता है। अब अनुशासन की अगर बात आई है तो मैं अनुशासन के बारे में एक बात बताऊं। आपने गधे को कभी टिकट लेकर के देखा है? टिकट से कभी गधा देखा है आपने? नहीं देखा ना। और यदि मैं आपसे कहूं भी कि गधा देखोगे पैसा से, तो आप लोगों के मन में विचार आएगा, भैया पैसा देकर के गधा कौन देखेगा, क्योंकि गधा तो कहीं भी मिल जाएगा घूमता हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, यदि आप लोग चिड़ियाघर जाओ और चिड़ियाघर में खिड़की पे खड़े हो जाना, चिड़ियाघर में एंट्री करने से पहले खिड़की पे खड़े हो जाना और खिड़की वाले से कहना, भैया मेरे को केवल गधा देखना है, तो खिड़की वाला कहेगा, भाई साहब पहले टिकट ले लो, टिकट ले लो, गधा तब देख पाओगे। क्या मतलब है कि एक गधे को टिकट से देखते हैं लोग और एक गधा गली गली मारा मारा घूम रहा है, उसको कोई देखना नहीं चाहता। तो क्या अंतर है? अंतर थोड़ा सा है कि जिस गधे को लोग टिकट से देख रहे हैं वह गधा अनुशासन में है। किसमें है? अनुशासन में, इसलिए उसकी वैल्यू कैसे है? टिकट से है। वैसे ही जो इंसान अनुशासन में रहता है उसकी संसार में वैल्यू रहती है, इज्जत होती है, सम्मान होता है, लोग उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं, उसको देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो अनुशासन में है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बिना अनुशासन के तो संसार में कुछ भी नहीं चलता। हर चीज का अनुशासन होता है। और अनुशासन की बात करूं माता जी, तो क्या घर का अनुशासन नहीं होता? घर का भी तो अनुशासन होता है। कैसा अनुशासन? ऐसा तो नहीं होता कि बेटा अपनी मम्मी को पत्नी कह दे या पत्नी को मम्मी कह दे। अनुशासन है कि ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये भैया हैं, ये भाभी हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये बहन है, ये भाई है। सबका अपना अनुशासन है, कौन किसका कैसे मान सम्मान करेगा। जैसे घर का अनुशासन होता है माताओं बहनों, वैसे ही गांव का भी एक अनुशासन होता है, और गांव का अनुशासन होता है प्रधान के हाथों। ऐसे जिले का भी अनुशासन होता है, और जिले का अनुशासन होता है डीएम के हाथों। ऐसे ही प्रदेश का अनुशासन होता है, प्रदेश का अनुशासन होता है मुख्यमंत्री के हाथ में। ऐसे ही देश का अनुशासन होता है, और देश का अनुशासन होता है प्रधानमंत्री के हाथों में। माता बहनों, जब घर का, जिले का, प्रदेश का, देश का अनुशासन होता है, तो वैसे ही माता बहनों जीवन का भी अनुशासन होता है। बजाओ ताली, बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे ही जीवन का भी अनुशासन होता है। तो जीवन का अनुशासन क्या है ये समझो। जीवन का अनुशासन है 5 सीलों से। पहला सील, मैं हत्या नहीं करूंगा। जीवन का अनुशासन है, मैं चोरी नहीं करूंगा। ये जीवन का दूसरा अनुशासन है। जीवन का एक तीसरा अनुशासन है, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। जीवन का तीसरा अनुशासन है, मैं झूठ चुगली बुराई बकवास नहीं करूंगा। और जीवन का 5वां अनुशासन है, मैं कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा। ये 5 बातें जीवन का अनुशासन है। जो इंसान इन 5 बातों को अपनाता है उसका जीवन सुखमय और धन्य हो जाता है। माताओं बहनों, पहला अनुशासन क्या? हत्या न करना। हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भगवान कहते हैं संसार में जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो 2 पैर वाले हैं, चाहे 4 पैर वाले हैं, चाहे उड़ने वाले हैं, चाहे रेंगने वाले हैं, सबको अपने अपने प्राण प्रिय लगते हैं। अगर उनको मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए, जलाया जाए, सताया जाए, तो सबको समान बराबर पीड़ा होती है। अतः कोई भी जीवधारी मारने काटने के योग्य नहीं है। अगर तुम्हें मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए, तो तुम्हें पीड़ा परेशानी होगी कि नहीं होगी? जैसे तुम्हें अपने प्राण प्रिय लगते हैं, वैसे संसार में सबको अपने अपने प्राण प्रिय लगते हैं। तो ना तो मैं किसी को मारूं और ना मुझे कोई मारे। जब एक दूसरे को कोई मारेगा नहीं, तो माता बहनों संसार सुखमय होगा कि नहीं होगा? होगा।
दूसरी बात, चोरी नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए, कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा के लाता है और आप उसके पैसे को चोरी कर लो, तो वह आदमी जो कमा के लाया है उसको कितना कष्ट होगा, बहुत दुख होगा उसको। तो तुम्हारे काम करने से दूसरे के घर में दुख आया, इसी कर्म की वजह से तुम भी दुख भोगोगे। तो इसलिए किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का धन नहीं छीनना चाहिए। और तीसरी बात है, नीति विरोध कामाचार व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, समाज में तमाम स्त्रियां बहन बेटियां होती हैं, तो हम बहन बेटियों को इज्जत देना शुरू करें, माताओं बहनों की इज्जत करना शुरू करें, किसी भी बहन बेटी को बुरी निगाह से ना देखें, कोई भी बुरा काम ना करें। और बहन बेटियों का कर्तव्य बनता है कि समाज में जितने भी पुरुष हैं, वो पुरुष मेरे चाचा ताऊ भैया जैसे होंगे, पिता जैसे होंगे, कभी भूल करके भी कोई पाप कर्म नहीं करना। ये बात एक स्त्री को भी पालन करनी है और ये बात एक पुरुष को भी पालन करनी है। स्त्री को पर पुरुष गमन नहीं करना है और पुरुष को पर स्त्री गमन नहीं करना है। ये तीन बातें, तीन सील। चौथा, झूठ चुगली बुराई बकवास नहीं करना। वाणी के 4 दोष होते हैं। पहला दोष होता है झूठ बोलना, दूसरा दोष होता है चुगली करना, तीसरा बुराई करना और चौथा होता बकवास करना। अगर इन 4 बुरी आदतों को इंसान सुधार ले तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और जब वाणी अच्छी होगी तो अच्छे उसके मुंह से शब्द निकलेंगे, अच्छे शब्द निकलेंगे तो लोग उसकी तारीफ और प्रशंसा करेंगे। और आपने देखा, वाणी के पीछे तो माता बहनों गोलियां भी चल जाती है और वाणी से तो फूलों की बरसात भी हो जाती है ऊपर। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे सो आपो शीतल होए। बात ऐसी बोली जाए कि बोलने में हमें भी अच्छी लगे और सुनने में सामने वाले को अच्छी लगे, तो बोलना चाहिए, वरना बोलना नहीं चाहिए। दूसरी, कागा किनको धन हरे, कागा किनको धन हरे, और कोयल किनको दे, मीठे बोल सुनाए के तो जग अपनों कर ले। वाणी, कोयल और कौवा देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन कौवा जब काव काव करेगा तो कोई आदमी के दरवाजे कौवा बोले तो ईमानदारी बात बताओ, कभी किसी ने ऐसा कहा कि हाँ कौवा तू ऐसा ही और चिल्ला मेरे दरवाजे? लोग तुरंत कौवे को उड़ा देते हैं। और कोयल अगर पड़ोस के पेड़ पे भी बैठ करके अगर बोल रही होगी तो हमारा पूरा ध्यान कोयल की ओर चला जाता है, इतना मीठा बोलती है कोयल। माताओं बहनों, इसलिए वाणी में झूठ चुगली बुराई बकवास नहीं होना चाहिए, वाणी मृदु और मीठी होनी चाहिए। और पांचवी बात है भगवान की, सुरा मेर मज्ज पमादखाना बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। इधर रखेंगे। हमारे प्रिय मित्र दिनेश जी पधारे हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपका। सुरा मेर मज्ज पमादखाना बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, यानी कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब का सेवन नहीं करना है। और पमादखाना बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, प्रमाद के स्थान नहीं जाना, जहाँ जुआ खेलता हो वहां नहीं जाना है, जहाँ शराब पी जाती हो वहां नहीं जाना है, जहाँ वैश्यवृत्ति होती है वहां नहीं जाना है। ऐसा क्यों? भगवान ने क्यों कहा नशा नहीं करना चाहिए? क्योंकि नशा करने से आदमी बेहोश हो जाता है। कैसा होता है बेहोश? मतलब जानते हो, मतलब होश नहीं रहता, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था। और वैसे भी नशा करने वाले जितने भी भाई एक बात जरूर समझें, नशा करने से 3 हानियां तत्काल तुरंत होती हैं। पहली हानि,
धन की हानि। पहली हानि धन की हानि, और दूसरी हानि वो हानि होती है शरीर की हानि, स्वास्थ्य की हानि, और तीसरी हानि होती है बुद्धि की हानि, यानी ज्ञान की हानि होती है। तो शराब यानी नशा करने से 3 हानियां तत्काल होती हैं। एक तो धन बर्बाद होता है, और स्वास्थ्य बर्बाद होता है, लीवर किडनी फेफड़े खराब हो सकते हैं, और बुद्धि कुंठित हो जाती है। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति जहां होती है वैसे स्थान नहीं जाना चाहिए। क्यों? कि अगर जहां जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति होती हो तो वहां सज्जन आदमी भी चला जाए तो सज्जन आदमी पे भी दोष लग जाता है। क्यों? कैसे? समझो। अगर तुम्हारे ही गांव का कोई आदमी ठेके के पास में जाकर के कुल्हड़ में दूध पिए तो माता बहनों तुम्हारा पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा? क्यों भाई साहब पीने लगे? जबकि आप पी नहीं रहे थे, आप दूध पी रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि गलत स्थान पे खड़े हो इसलिए आप पर दोष लग रहा है। ऐसे ही जहां जुआ होता हो, अगर आप वहां जाएंगे और जुआ हो रहा हो, वहां तुम जुआ खेलना मत, पकड़े गए, पुलिस जब मारेगी तुमको या जुआरियों को, तो जुआरी से कहेगी क्या कर रहे थे? तो जुआरी कहेगा सर जुआ खेल रहा था। और जब पुलिस जो देख रहा था उसको मारेगी, उससे पूछेगी क्या कर रहा था? तो वो कहेगा साहब कुछ। पुलिस फिर मारेगी, पूछो क्यों मारेगी? कि जब तू जुआ खेल नहीं रहा था तो कर क्या रहा था? तो तीसरी बार पिटेगा। खेलने वाला 1 बार और देखने वाला 3 बार पिटेगा। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। और जुआ खेलने वाले आदमी की बात बताऊं, जुआ खेलने वाले आदमी को दिन रात टेंशन रहता है। किस बात का टेंशन? अगर वो हार गया तो इस टेंशन में रहेगा कि जो चला गया है वो कैसे निकल के आए, तो इसके चक्कर में खेलेगा कि जो चला गया वो वापस आ जाए, हो सकता और ज्यादा हार जाए। और अगर जीत जाएगा तो इस चक्कर में खेलेगा कि जो जीत गया थोड़ा और जीत जाऊं। इसलिए जुआरी को रात दिन चैन नहीं मिलता है। जुआरी हर वक्त टेंशन और परेशानी में मिलेगा आपको। जुआ नहीं खेलना चाहिए। माता बहनों, अब वैश्यावृत्ति वाली बात, तो एक सज्जन आदमी को वैश्यावृत्ति स्थान पर नहीं आने से भी दोष लगता है। तो जीवन के 5 अनुशासन, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना, इन 5 बातों को कोई आदमी, कोई भाई, कोई बहन ग्रहण कर लेगा, वह इंसान शीलवान होगा। और जब शीलवान होगा तो संत कबीर जी कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा, सुरही सील में आन। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात संत कबीर जी ने कही है कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रही सील में आन। माताओं बहनों, सील की जो दौलत होती है, यह सील की संपदा जिसके पास हो, संसार में उस इंसान को सब कुछ मिल जाता है। लेकिन